अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आज के प्रोग्राम में एक दो मुहावरों के साथ नीम हकीम ख़तरे जान और नीम मुल्ला ख़तरे ईमान। ये मुहावरे मैंने क्यों कहे हैं, पिछले कुछ दिनों में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि माइक लेकर कुछ ख़ुद साख्ता सहाफ़ी मतलब अपने आप को सहाफ़ी कहने वाले जाते हैं और लोगों का इंटरव्यू करते हैं। तो अगर इस चीज़ को मैं इन मुहावरों के साथ जोड़ूं तो जो इस तरह के ख़ुद साख्ता सहाफ़ी है और जो जाके माशरे में लोगों की वीडियोस बनाते हैं और उनसे सवालात करते हैं जिसका कोई तुक ही नहीं बनता, ऐसे सवालात जिसका ज़िक्र मैं अभी प्रोग्राम में करूँगा, तो ऐसे लोग ना सिर्फ ईमान और जान के लिए ख़तरा है बल्कि पूरे माशरे के लिए ख़तरा है। बात उठी है सोशल मीडिया पर ये तहकाल के वाक़े से। पेशावर तहकाल में एक 7 साला बच्ची का कत्ल हुआ था जिसको अपने ही ख़ानदान के एक मर्द ने कत्ल किया था, गोली मारी थी। उसको रिपोर्ट किया गया मीडिया पर कि तहकाल में 7 साला बच्ची कत्ल हुई है और कातिल भी उसी घर का बंदा है। बंदे को जो मुजरिम था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। पुलिस तहकीकात करनी शुरू कर दी पुलिस ने। उसके बाद फिर देखने को मिला कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर मुख्तलिफ़ चैनल्स बनाने वाले लोग, अपनी तरफ से मुख्तलिफ़ चैनल्स बनाने वाले लोग लोगो बनाकर एक 400 का माइक लेकर थाने जाते हैं और वहाँ पर मुजरिम को हवालात से निकाल के सवालात करते हैं। फिर उसके बाद जाते हैं उस बच्ची के घर और वहाँ पर उसकी माँ, जिस पर उस वक्त क़यामत गुज़र रही होती है, उससे पूछते हैं कि जी आपको कैसा महसूस हो रहा है और आप अपना चेहरा दिखाएं। पहली बात तो ये कि ये लोग सहाफ़त से बिल्कुल बेखबर हैं। सहाफ़त एक बहुत ही अजीम पेशा है और इसके अपने एथिक्स हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सबसे पहले तो मैं ज़रा सवालात की तरफ आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूँ कि सवालात कैसे किए जा रहे थे। सवालात ऐसे किए जा रहे थे कि पहले तो पुलिस से पूछा गया, एसएचओ से पूछा गया कि आप पिस्टल की नोइयत बताएं, क्या वो सीधी थी कि टेढ़ी थी कि ऊपर थी कि नीचे थी। यार ये क्या सवाल है। सेकंड, आप जाके पूछते हैं मुजरिम से पूछते हैं जी तो आपने फ़ायर किया है? वो कहते हैं हाँ मैंने किया है। अच्छा, तो जब आपने फ़ायर किया तो आपने पिस्टल उठाई थी? यार ज़ाहिरी सी बात है, अगर उसने फ़ायर किया तो उसने पिस्टल उठाई होगी। इस सवाल का तुक ही नहीं बनता कोई। अच्छा, उसके बाद फिर आप एक मुजरिम को कहते हैं कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे। यार कुछ सेंस होती है इंसान में, समझदारी होती है। एक कातिल से आप मैसेज रिकॉर्ड करें, जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। सबसे पहली बात थाने में जाकर जेल से मुजरिम को निकाल के इंटरव्यू करना, ये तो मैंने कहीं देखा ही नहीं है। मतलब एक ख़बर चली, मीडिया का काम क्या है, जर्नलिस्ट का काम क्या है कि एक काम जो हुआ है उसको उसी तरह उठा के मुआशरे को दिखाना। अब आप जाके उसमें मज़ीद जो बेतुके सवालात करेंगे तो ये सरासर एक ड्रामा टाइप क्रिएट कर रहे हैं, एक ड्रामेबाजी चल रही है। ठीक है, इसको मैं ये कहूँगा। और उसके बाद अच्छा, सबसे बड़ी बात, उसके बाद आप जाते हैं, आप घर में 7 साला बच्ची जो कत्ल हो चुकी है, उसके वालिदैन पर क्या गुजर रही होगी, उनसे पूछते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं कि यार आपको कैसा लग रहा है, क्यों उसने कत्ल किया। यार वो उस वक्त इस कंडीशन में होगी कि वो आपको जवाब दे सके। या किसी का बच्चा मर जाता है तो वो उस वक्त क्या फील करता है। एक और बात सामने आई है कि उसको कहा गया वालिदा को कि आप चेहरा दिखाएं। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा नमूना मैं आपको बताता हूँ जो कि जर्नलिज़म के एथिक्स में है, और वो ये है कि अगर आप किसी का इंटरव्यू करेंगे और उसको कैमरे के सामने लाएंगे तो आप एक कंसेंट लेटर साइन करेंगे उससे, आप उससे बाकायदा परमिशन लेंगे। अगर आप किसी को कॉल पर लेते हैं तो आप उससे बाकायदा परमिशन लेंगे। अगर आप किसी की ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप उससे बाकायदा परमिशन लेंगे। मीडिया में आप वो बात भी सामने नहीं ला सकते जो आपको ऑफ द रिकॉर्ड कोई कहे और आपको कहे कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, वो आप ऑन द रिकॉर्ड लाएंगे तो आप क्राइम करते हैं।
तो ये कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि जर्नलिज़म है क्या, जिनको पता नहीं है कि सहाफ़त के एथिक्स क्या है, जिनको बोलने का तरीका और बात करने का सलीका नहीं है, वो आके सवालात पूछते हैं अजीब व गरीब और आके सहाफ़त को बदनाम करते हैं। यार अगर आपको शोहरत पाने का शौक़ है तो आप और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, आप एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ड्रामा क्रिएट करने का अगर आपको शौक़ है आप ड्रामास बना सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हम लोग आपको इसलिए कह रहे हैं, हम लोग आपको इसलिए कह रहे हैं कि सहाफ़त और सहाफ़ी ये प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आते हैं, ये इंटर्नशिप्स करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब में ये लोग इंटर्नशिप करते हैं। तो ये बात हुई। उसके बाद फिर सोशल मीडिया पर डिफरेंट चैनल्स ने ये वीडियोस उठाई और लोग इसको देख रहे हैं और कोई क्या कमेंट कर रहा है, कोई क्या कमेंट कर रहा है। हमारे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, एक सोशल वर्कर, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, साकिबुर रहमान, उसने ये इशू उठाया और यकीनन हमने उसकी बात पर लब्बैक कहा, क्योंकि हमें पता है कि इससे हम बदनाम होते हैं, इससे हमारा सहाफ़त का पेशा बदनाम होता है। साथ दिया उसका तो डिफरेंट चीज़ें सामने आई है, डिफरेंट लोगों ने हमें मैसेजेस और कॉल्स किए, डिफरेंट ये रणा और पता नहीं कौन कौन सी टीवी ख़ुद साख्ता जो इन्होंने बनाए हुए हैं, ख़ुद ही बनाए हुए हैं, तो इन्होंने मैसेजेस किए कि जनाब आप भी तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जनाब ये ज़ीशान अनवर का भी तो ज़ीशान अनवर ऑफिशियल चैनल है और उस पर भी वो रिपोर्टिंग करता है और नॉक नॉक भी चल रहा है। तो जनाब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर हम लोग नॉक नॉक की बात करें तो उसका हर मेंबर जर्नलिस्ट है, डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट है, उसने जर्नलिज़म एंड मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया हुआ है और वर्किंग जर्नलिस्ट है सारे। अगर आप ज़ीशान अनवर की बात करते हैं तो वो मेरे सुपर सीनियर का भी सीनियर है, वो भी जर्नलिस्ट है, उसने भी जर्नलिज़म में मास्टर्स किया हुआ है। मेरे सामने वो अखबार में काम कर चुके हैं, वो समा न्यूज़ में काम कर चुके हैं, वो आजकल हम टीवी पर अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जर्नलिस्ट हैं, डिग्री होल्डर जर्नलिस्ट हैं, इनको पता है कि जर्नलिज़म की एथिक्स क्या है, ठीक है। अगर आप न्यूज़ व्यूज़ की बात कर रहे हैं तो न्यूज़ व्यूज़ को मैं चला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। डेली टाइम्स में मैं राइटर हूँ, कॉलम्स लिखता हूँ, जर्नलिज्म में डिग्री होल्डर हूँ, नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ ट्रेनिंग ली हुई है और वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ। तो आप इन चीज़ों को कंपेयर ना करें हमारे यानी जर्नलिस्ट्स के साथ, ठीक है। और जब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ये ऐलान किया तो नहायत हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि ऐसे ख़ुद साख्ता चैनल्स पर पाबंदी लगा दी जाए और वो इनको थाने में या किसी सरकारी इदारे में घुसने की इजाज़त ही ना दी जाए। दूसरी बात, अब लोग सवाल करते हैं कि अच्छा हमें कैसे पता चलेगा कि थाने की इन्वेस्टिगेशन में क्या रिपोर्ट आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया है। तो जनाब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई केस थाने में जाता है तो वहाँ पर वेरिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, सारी चीज़ें जब हो जाती है तो वहाँ से एक हैंड आउट निकलता है और वो हैंड आउट हमारे मीडिया ग्रुप में शेयर कर दिया जाता है। तमाम जर्नलिस्ट्स का एक मीडिया ग्रुप है, उसमें वो हैंड आउट शेयर कर दिया जाता है, जिसको फिर हम लोग शेयर करते हैं आगे अपने प्रोग्राम्स में, बताते हैं कि जी इस रिपोर्ट का नतीजा ये निकला है, इस केस का नतीजा ये निकला है। तो मैं गुजारिश करता हूँ ऐसे लोगों से, मैं अगर आप देख रहे हैं मैं लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं इनके लिए सहाफ़ी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि मैं कहता हूँ इनको सहाफ़ी कहने वाला भी सहाफ़त की तौहीन कर रहा है। और जो लोग हमारे चैनल्स पर को पॉइंट आउट कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट के चैनल्स को यानी नॉक नॉक को, ज़ीशान अनवर ऑफिशियल को, ये 3 नाम मुझे लिए गए हैं इसीलिए मैं इन 3 नामों का जिक्र कर रहा हूँ, न्यूज़ व्यूज़ को या फिर WNN को जो कि प्योर सहाफ़त के शोबे से रिलेटेड स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है। तो इन चैनल्स को अगर कोई पॉइंट आउट करता है तो इनको मैं ये बताता हूँ कि ये जर्नलिस्ट्स हैं और इनको आप विज़िट कर सकते हैं, इनके प्रोग्राम्स आप देख सकते हैं। ये किसी थाने में घुस के मुजरिम को नहीं कहता कि आप मैसेज दें, ये किसी की जब बेटी या बेटा जान बहक हो जाते हैं तो उनके घर ये जाके नहीं कहते कि भाई आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इनका काम है हक़ाइक़ को सामने लाना, इनका काम है जो इशू है उसको हाईलाइट करना एज इट इज़।
बाकी जब इशू हाईलाइट होता है तो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो कि उनको लेकर इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर मामला आगे बढ़ता है। तो जनाब, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि सिर्फ थर्मामीटर उठा के आप कैंसर का इलाज नहीं कर सकते। मैं तो ये हैरान हूँ कि हकीम को और डॉक्टर को लोगों ने एक कैटेगरी में नहीं रखा, हालांकि दोनों इलाज करते हैं और दोनों के इलाज से लोग सेहतयाब होते हैं। तो फिर हर कोई जो माइक उठाता है और जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर कोई पेज बनाता है उसको सहाफ़ी क्यों कहा जाता है? ये मेरा इख्तिलाफ है, इनको सहाफ़ी ना कहा जाए। जनाब, आपसे ऐसे लोगों से जो कि माइक उठा के सहाफ़त का ड्रामा रचाते हैं, मैं इनको यही कहूँगा, क्योंकि ये सहाफ़ी नहीं है और ये सहाफ़त नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं। अगर आपको सहाफ़ी बनने का शौक़ है तो जाएं, पढ़ें, इसके बारे में सीखें, प्रॉपर ट्रेनिंग लें, फिर आए, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और अगर ऐसा नहीं है, आपने ड्रामेबाजी करनी है, ड्रामे ही करने हैं, तो आप ऐसा करें कि मुख्तलिफ़ वाइन्स हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, काफ़ी शोहरत पा चुके हैं, आप भी जाके कोई एंटरटेनमेंट चैनल खोलें, एक वाइन आप भी बना लें। न्यूज़ व्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे यानी आमिर ख़ान को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने घरों में महफूज रहें और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।